स्पीच की परफॉर्मेंस लेके आ रही है जी जोरदार तालियों के बीच खुशी। मेरा नाम खुशी है। मैं कन्या गुरुकुल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। आज मैं यहाँ पर आप सभी के साथ मेरे विचार साझा करना चाहती हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनो कि देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण है क्या। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े होकर गाना या वंदे मातरम में भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है, क्योंकि महोदय यह वो सदी है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियाँ उड़ाते मुझे वो लोग नजर आते हैं। महोदय यह वो सदी है जहाँ अहिंसा, सत्य, सदाचार, सादगी और स्नेह जैसे मूल्यों को कौड़ियों के भाव बेचते मुझे वो लोग नजर आते हैं। और महोदय यह वो सदी है जहाँ घर में दो सगे भाई शांति, अमल और चैन के साथ बड़ी मुश्किल से साथ जीते नजर आते हैं। और जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर सेटिंग, गेटिंग, चैटिंग और फ्लिटिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं, अरे चिंता तो मुझे तब होती है जब आज का ये नौजवान जिसके कंधों पर बोझ है राष्ट्र निर्माण का, देश और समाज की आशाओं को जोड़े रखने का, वही नौजवान मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो इन युवाओं को मैं दो लाइन कहना चाहूँगी कि हे मोह निंद्रा में सोने वाले लोगों, वक्त है कि तुम जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी यह नींद इस राष्ट्र को ही न ले डूबे। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आज़ादी से पूर्व बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। आज़ादी से पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक इन्हें हम देशभक्त कहते थे। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है सच्ची देशभक्ति। धर्म, लोकता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। एक वृद्ध, बीमार और गरीब को दुआई देना है सच्ची देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। तो इन देशद्रोहियों को दो मैं लाइन कहना चाहूँगी कि ए हवा में जहर घोलने वालों, दिशाएं हमारे इशारे से बदलती है। तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की। शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है। और अगर बात मैं महिलाओं की करूँ तो महिलाओं को आज हमें आरक्षित नहीं बल्कि सुरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि देश प्रथा, बाल विवाह, यौन शोषण और बलात्कार जैसी बातें बढ़ती नजर आ रही है। तो महिला सशक्तिकरण के मामले में दो लाइन कहना चाहूँगी। किस वतन की रक्षा का हक हम लड़कियों को भी है। और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिन्हें हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। मैं भी अपने वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। भारत माँ की बेटी हूँ, तैयार हूँ शर्त पर जाकर सीने पर गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द को सहना आता है। एक बहन, बेटी, पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है। सिर्फ रसोई में बेलन ही नहीं साहब, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और जहाँ तक बात मैं राजनीति की करूँ तो राजनीतिक से मुझे कोई परहेज नहीं है। वर्ण परहेज मुझे राजनेताओं के राज करने की नीति से। चुने गए उम्मीदवार राजा नहीं सेवक होने चाहिए, जो अपनी जनता की हर समस्याओं का निदान कर सके। KKHD ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ KKHD। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਿਆ KKHD,
YouTube ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਚ ਵੀ KKHD। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ KKHD ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ KKHD ਦਾ मतलब किसमें कितना है दम। किसमें कितना है दम। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9041 733 733 9041 733 733।